देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो डॉक्टर उमर के घर पे कल देर शाम पहुंची थी। उनके 2 भाइयों की पहले गिरफ्तारी होती है, उनको डिटेन किया जाता है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और आज सुबह जो है डॉक्टर उमर की मां को भी डिटेन किया गया है। तो अभी इस घर में डॉक्टर उमर की भाभी है, लेकिन उनका जो मोबाइल फोन है या बाकी लोगों के जितने भी सदस्य इस घर के हैं उनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो जब्त किए गए हैं और पूछताछ और क्वेश्चनिंग लगातार जारी है। कनेक्ट जो डॉट्स है उनको किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर उमर जो जैश मोहम्मद संगठन की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें भी कहीं ना कहीं पर उनका नाम आ रहा था। और जो फैमिली से हमारी बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले कई दिनों से वो डॉक्टर उमर को घर वापस आने के लिए कह रहे हैं। लास्ट फ्राइडे उनकी डॉक्टर उमर के साथ बातचीत होती है। डॉक्टर उमर अपनी भाभी को कहते हैं कि 3 दिन बाद वो घर लौटेंगे, लेकिन 3 दिन बाद के हालात हमारे सामने हैं और आज जो है उनके 2 भाइयों को पुलिस ने कल देर शाम डिटेन किया। उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, उसके साथ साथ उनकी मां को भी हिरासत में लिया गया है आज सुबह। और जिससे संकेत लग रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी है, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है, हो सकता है कि जो डीएनए की सैंपलिंग होगी उसमें इस परिवार की जो डॉक्टर उमर की मां है उसका भी सैंपल लिया जा सकता है। जिन 3 संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया गया है पंपोर से, उनके बारे में क्या अपडेट्स है हमारे पास? उनका रोल क्या था, ये पुलिस क्या कह रही है अभी? देखिए, उनका रोल जो है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले एक पिक्चर आती है और उस पिक्चर में एक व्यक्ति उसी गाड़ी के साथ खड़ा होता है जिस गाड़ी में धमाका हुआ है। उस व्यक्ति को जो है तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उस सिम कार्ड में जो डिटेल्स है वो तारीख से आ रही थी, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पुलिस पहुंची तो जो व्यक्ति है उसका नाम आमिर रशीद है और उसके एक और भाई उमर रशीद, दोनों भाइयों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनको डिटेन किया, उनसे भी पूछताछ जारी है। और जो तारिक तीसरा लड़का है जो कि बताया जा रहा है कि एटीएम सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि उसका सिम कार्ड जो आमिर रशीद है वो यूज कर रहा था, तो ऐसे में उससे भी फिलहाल डिटेन किया गया है। तो 2 व्यक्तियों को श्रीनगर भेज दिया गया है, जिसमें तारिक है और जिसमें जो है आमिर रशीद है, जबकि उसके भाई उमर रशीद को फिलहाल पुलवामा पुलिस के पास रखा गया है। फिलहाल उस मामले पे भी लगातार लगातार जो है उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन व्यक्तियों से जो है पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल फोन्स की कॉल डिटेल्स और उनका उस गाड़ी के साथ क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, उस पे भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, ये जरूरी भी है और फिलहाल पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि खंगालना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन साहिल, क्योंकि वहां पर जो उमर के परिजन हैं, उनकी माँ, उनके भाई, सबको क्योंकि अभी डिटेन किया गया है, वहां पर आपने बताया कि परिवार के जो बाकी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या उमर पहले भी दिल्ली आ चुका है? क्योंकि अभी तक तो पुलिस जांच कर रही है कि क्या जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अकॉर्डिंग वो उमर है या फिर नहीं, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन उमर से आखिरी बात क्या हुई थी, आखिरी बात में उसने और कुछ कहा था, ये पता लगाने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम दिल्ली के लाल किले पे मौजूद है, टाइम्स नाउ नवभारत लगातार क्योंकि सुबह से ही कवरेज कर रहा है, पर जल्दी से यहाँ पर क्या हलचल है वो आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। देखिए, वहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जवानों की मौजूदगी है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर बुलाया गया है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी जाए। पुलकित नागर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। पुलकित, आपके पास कोई अपडेट है?